बिल्कुल विजेंद्र, आप सही कह रहे हैं। अब चुनाव होना तय है, क्योंकि कोर्ट का जो सख्त रुख है और जिस तरीके के वहाँ पर प्रतिवेदन पेश किया राज्य सरकार ने, उसके बाद में कोई शक वो मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। अब रहा सवाल इसके परिणाम क्या होंगे, तो देखिए राजस्थान का जो सियासी पारा है पूरी तरह से गर्म होने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो 3 साल के कार्यकाल होंगे, जब तक चुनाव होंगे तक करीबन 3 साल पूरे हो चुके होंगे, उसको लेकर के सामने जाएगी और कहेगी कि राजस्थान के इतिहास का सर्वाधिक सुशासन अगर कोई रहा है, ये 3 साल रहा है। कांग्रेस जो है वो ये कहेगी कि इन 3 सालों में पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया है, राजस्थान में कोई शासन नहीं रहा, किसी तरह की सरकार नहीं रही है और जनता के कोई काम नहीं हुए, और इस आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन परिणाम जो भी आएगा उसका मैसेज बहुत आगे तक जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आगे तक कहां, 28 तक? देखिए हाईकमान तक तो हर परिणाम जाता ही जाता है। 2028 तक? हाँ 28 तक जाएगा, उसका परिणाम 28 तक जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सफलता मिल जाती है आशातीत, और उनको बहुमत मिल जाता है हर तरफ, तो सीधा सीधा होगा कि भजनलाल सरकार का जो शासन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और एक तरह से जो ये बार बार बात उठती है कि भजनलाल सरकार के कितने दिन है या भजनलाल सरकार कितने दिन रहेंगे, उनको अभेदान मिलेगा। नहीं, लेकिन दूसरी बात और चीज समझना चाहता हूं सर, निकाय के चुनाव में तो चलिए मान लेते हैं सिंबल के साथ चुनाव लड़े जाते हैं, गांव के तो चुनाव, पंचायत के चुनाव तो सिंबल के साथ होते नहीं, देखो तो फिर भी हमें पता होता है कि भाई कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और कैसे सपोर्ट कर रहा है, उससे हम एक आंकलन निकालते हैं। सरपंच का चुनाव नहीं होता, सरपंच का ही बोल, बाकी सब तो होते ही है। देखो क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली सबको पता होता है कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है और कौन कहां पर शासन कर रहा है। तो अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता तो ये माना जाएगा कि भाई जनता ने स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी। और सामान्यतया निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में सफलता उसी दल को मिलती है जिस दल की सरकार होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी परीक्षा है और उसको हर हालत में परीक्षा को पास करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इस आशा में चुनाव में उतरेगी, एक तो जो देरी से चुनाव है उस मुद्दे को भुनाएगी कि भाई ये डर रहे थे, और दूसरा इस उतरेगी कि भाई शासन जो 3 साल का रहा अच्छा नहीं है। तो अगर वहां पर कांग्रेस को सफलता मिल जाती है तो फिर कांग्रेस की बल्ले बल्ले होगी, उनको एक तरह से कहना चाहिए मजबूती मिलेगी, और वो 2028 के लिए आशावान होंगे कि 2028 में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मानकर चलें कि भाई अब सिर्फ तैयारी होगी, इलेक्शन को लड़ने की तैयारी होगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारा बढ़ा, जो सड़कें हो या बाकी चीजें हो, जो आंकड़े बताते हैं, क्या इनका इंपैक्ट ग्रामीण इलेक्शन के अंदर, निकाय इलेक्शन के अंदर नजर आए? देखिए निश्चित रूप से विधानसभा योगेंद्र गुप्ता जो पहले इन्होंने योगेंद्र गुप्ता जी, नहीं विजेंद्र बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए दोनों दल जो है ना वो कमी और अच्छाई लेके जाएंगी। जो भारतीय जनता पार्टी के काल में पांचरा बांध की बात कर लें या कोई अन्य बातें जो अपनी गिनाई है अभी जो बात कर लें, तो डेफिनेटली इनकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ज़मीन के सतह तक जाती है। जो वहाँ का किसान है, आम वर्ग है, वहाँ तक वो इफेक्टेड होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने 3 साल के पूरे शासन के जो कार्य है, मैंने पहले भी कहा है, वो लेकर वहाँ पे जाएगी, सारी बातें गिनाएगी, लोगों को समझाएगी और उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। अब लोगों को कितना समझ में आता है कितना नहीं आता है देखने का विषय होगा। अब जो कांग्रेस है, जैसे इन्होंने कहा कि अस्पतालों की इन्होंने बात की, प्रसूताओं की बात की, अन्य बातें इन्होंने की, भ्रष्टाचार की बात की, नौकरियों की बात की है, तो कांग्रेस विपक्षी दल है, वो सारी वहां पर लेकर जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि वो जो आपने आंकड़े की बात की है, निसंदेह मुझे लगता है किसी प्रवक्ता को जब डिबेट में आना चाहिए तो पूरा आंकड़े का डेटाबेस उसके पास होना चाहिए। तो वहां पर जब फील्ड में जाएंगे तो वहां पर इनको बताना पड़ेगा कांग्रेस को भाई असफलता है तो असफलता क्या और हमारी सफलता क्या थी इस चुनाव 3 साल के पहले, और भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि 3 साल पहले राजस्थान की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति है, और उसी आधार पर जनता को समझाते चुनाव लड़ा जाएगा और वही परिणाम बताएगा कि कौन किसको समझाने में कितना सफल रहा है। योगेंद्र गुप्ता जी, देखिए इशू बहुत अलग अलग तरीके के हैं। आस्था से जुड़े मुद्दे अलग होते हैं, विकास से जुड़े मुद्दे अलग होते हैं, सामाजिक वेलफेयर के मुद्दे अलग होते हैं, और राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं। चारों अलग चीज हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि चारों मुद्दों के आधार पर इलेक्शन होता है, या इसमें 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक राजनीतिक और दूसरा जाति आधारित? देखो विजेंद्र, जब चुनाव की बात होती है तो पहली बात तो तय हो गई है कि चुनाव में जबरदस्त घमासान होगा, और उस घमासान का छोटा सा रूप हमारे स्टूडियो में देखने को मिल रहा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रवक्ता एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहां तक सवाल मुद्दों का है, देखिए राजनीतिक दल ये मानते हैं कि हम मतदाता को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो वहां पर गांव में बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, उनको सब कुछ पता होता है और उनका माइंडसेट भी होता है। क्योंकि अगर किसी के नल में पानी आ रहा है तो सीधा अफेक्टेड वो गाँव वाला होता है, अगर सड़क बन रही तो अफेक्टेड गाँव वाला होता है, अगर वहाँ बिजली प्रॉपर उसको मिल रही तो गाँव वाला अफेक्टेड होता है, और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो गाँव वाला अफेक्टेड होता है। तो इसलिए जो मुद्दे आप बता रहे हैं कि सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, जो शिक्षा का मुद्दा हो, बाकी मुद्दे, ये सारे अफेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि दोनों इलेक्शन है, ग्रामीण इलेक्शन और शहरी इलेक्शन। परसेप्शन ये होता है कि शहरी जो वोटर्स होते हैं बीजेपी के वोटर होते हैं, वो टर्नआउट उधर होते हैं, और जो ग्रामीण होते हैं वो कांग्रेस, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसके वोटर होते हैं। आपको बीते कुछ सालों के अंदर इसमें कोई मेजर चेंज नजर आया?
नहीं, देखिए, एक समय था जब कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की शहरी पार्टी है और कांग्रेस गांव की पार्टी है, यानी गांव के वोट ज्यादा हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ चुनाव में देखेंगे तो लगातार ये ट्रेंड अब बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने पेट गांव में उतनी बना रही है जितनी कांग्रेस की थी, और कांग्रेस भी कहीं कहीं शहरी वोटर को ले रही है। तो इसलिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि जब तक गाँव के हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, जड़ों तक, तब तक हम राज नहीं कर सकते। और कांग्रेस को मालूम है कि शहर तक पहुंचना ही होगा, तो दोनों का वोट चेंज हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो गांव के अंदर तक पहुंच रही है अपने कैडर के माध्यम से, और यही आपको इन चुनाव में देखने को मिलेगा। तो जिसका कैडर मजबूत होगा, जिसके मुद्दे मजबूत होंगे और जो मतदाता के दिल तक पहुंच पाएगा, वो इस चुनाव के अंदर राज करेगा। ये दोनों दल कोशिश करें।